क्योंकि जितना मैं समझता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि जो भी उसके बैकएंड पे डेटा है, चैट जीपीटी के बैकएंड पे क्या है, चैट जीपीटी के बैकएंड पे पूरा गूगल का डेटा है, जितना भी इंटरनेट डेटा है वो सब कुछ है। मैं भी मानता हूं मेडिकल की हजारों किताबें भी हो सकती हैं और उसको आपस में जोड़कर एनालाइज करके वो आपको एक आंसर दे देता है। लेकिन वो एनालिसिस आपकी बाकी कंडीशंस को मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। डॉक्टर आपसे 10 और सवाल पूछेंगे, आपकी 4 और चीजें पूछेंगे कि आपको कोई दूसरे कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, और वो सब में तो मतलब ये एक एग्जाम्पल निकल के आ सकता है। आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए हॉफमैन साहब ने बात लिख दी कि देखिए एआई कितना कैपेबल है, लेकिन नीम हकीम खतरा जान वाला मामला तो है इसमें। मतलब ये इतना सिंपल नहीं होगा। नहीं नहीं, ये इतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर आपसे जब डायग्नोसिस आपका शुरू होता है तो बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। चैट जीपीटी आपको सामने से कोई क्वेश्चन करता नहीं कभी, वो आपके प्रॉम्प्ट्स लेता है खुद और उसके बेसिस पे ही आपको एक डिसीजन या फिर वो आपको एक रिप्लाई करता है, विच इज नॉट एट ऑल राइट फॉर अ मेडिकल डिसीजन। सो जब जब भी आप डॉक्टर की एक सलाह लेते हो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं, इंक्लूडिंग आपके सराउंडिंग्स का भी कभी कभी मैटर करता है। कि जब रेस्पिरेटरी डिसीज हो तो आपका सराउंडिंग भी मैटर करता है। जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता है कि भाई आप थोड़े दिन बाहर जाओ या फिर आप एयर प्यूरिफायर घर पे रखो। वो सब चैट जीपीटी को नहीं पता चलेगा ना कि आप कहाँ रह रहे हो, कौन सा एनवायरनमेंट है, आपके आजू बाजू में कौन सी चीजें आपके राइट। प्रेस कर रही है। तो वो सब भी बहुत मैटर करता है। अभी एआई इतना पावरफुल नहीं है कि वो आप कहाँ बैठे हो उसके बेसिस पे वो खुद ही एक डिसीजन लेके आपको एक परफेक्ट एंड टू एंड 100% आपका डायग्नोसिस इवन ट्रीटमेंट प्लान आपको दे सके। ठीक उसके है लिए नीलम जी आपको के गॉट योर पॉइंट सर। नीलम जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले शायद अंशुमन साहब कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे। जी सर। जी बिल्कुल हर्ष साहब की बात में मैं ऐड कर, जो आपने पूछा उसका दूसरा पहलू ये है, मैं कैंसर का डॉक्टर हूं। एआई के एल्गोरिदम में क्या होता है, मेरे पास रोज अब मरीज आने लगे, मरीज बढ़ गए हैं कि डॉक्टर साहब ये सिम्टम हमने डाला, वो आ रहा है कैंसर हो सकता है। अब जब मैं मरीज को देख रहा हूं, जांच कर रहा हूं, तो कैंसर नहीं है। तो मैं कहता हूं ऐसा क्यों सोचा आपने? नंबर 1 प्रॉब्लम होने लगी, हर चीज में लास्ट डायग्नोसिस उनको कैंसर मिल रहा है एआई के माध्यम से। दूसरी जो प्रॉब्लम हो रही है, जो कैंसर के रोगी हैं वो मेरे सामने जब आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो बचने की इच्छा नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूं या मर जाना चाहती हूं, तो मैं उनको इमोशनली सपोर्ट करता हूं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे नहीं आया है, इमोशन उसमें इतना नहीं आया है। वो कहता है कंसल्ट योर साइकियाट्रिस्ट, यू हैव सुसाइडल टेंडेंसी, आपको आत्महत्या करने की ललक हो रही है, जाइए साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए। अब देखिए कितनी दुविधा वाली बात हो गई। वो कह रहा है कि मैं पागल हो गया हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे ऐसा बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। राइट जी। तो नीलम जी, जब हॉफमैन साहब हैं या फिर बिल गेट्स साहब हैं, जो कि हम मानेंगे कि बहुत विजनरी लोग हैं, मतलब बहुत लंबा देख लेते हैं, बहुत समझते हैं चीज़ों को, तो उनकी बातों में भी एक तथ्य तो होगा ही होगा। क्या हम माने, मतलब ये बात अलग है कि आप ऐसे सीधे सीधे जाके, जैसे हम पहले गूगल के लिए बोलते थे कि गूगल भी 4 चीज़ें बता देता है कि मेरा सिर दुख रहा है, तो 4 आर्टिकल आ ही जाते हैं कि ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर वो थोड़ा आपसे आपकी भाषा में बात कर रहा है, इसलिए हम उसे एआई बोल रहे हैं। लेकिन जब इतने बड़े बड़े लोग ये बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऑलमोस्ट डॉक्टर जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा और वो उसके फायदे गिना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या देख पा रहे हैं इसको? मतलब ये किस तरीके से संभव होगा? क्या तब रोजमर्रा की चीज़ों के लिए बस हम कहीं टाइप करेंगे फ़ोन पे या किसी और डिवाइस पे और हमें चीज़ें मिल जाएंगी, वो इस और इशारा कर रहे हैं, या वहाँ पर भी कोई एक ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, लेकिन काम चूंकि एआई के जरिए हो रहा होगा तो शायद बहुत तेज हो रहा होगा? बिल्कुल, जैसे मुझसे पहले भी डॉक्टर साहब ने बोला कि एआई कैन असिस्ट। एआई सिर्फ आपको हेल्प कर सकता है आपके बाकी सारी चीजों में, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता। एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो द काइंड ऑफ ह्यूमन एम्पैथी एंड ट्रस्ट जो बिल्ड होता है वो एआई के साथ नहीं हो पाएगा। एआई आपको पर्सनली हैंडल नहीं कर पाएगा, आपके क्वेश्चंस को उतना इमोशनल तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा जितना एक डॉक्टर करता है। अगर डॉक्टर कैंसर को डायग्नोस कर रहा है तो वो आपके साथ हर स्टेज पे आपके साथ खड़ा हुआ है। एक टीचर, जो उन्होंने टीचर का भी मेंशन किया, एक टीचर जानता है कि कौन सा बच्चा कम मार्क्स ला रहा है, कौन सा बच्चा ज्यादा मार्क्स ला रहा है और किसको कितनी जगह पर सपोर्ट करना है। तो ये कहना कि रिप्लेस कर लेगा, रिप्लेस इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, लेकिन हाँ असिस्ट बहुत ज्यादा करेगा। और आज ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि
AI is going to replace all those inefficiencies that are around doctors. लॉन्ग डेटा जो लगा रहता है, पेशेंट्स की लंबी लाइन जो लगी रहती है, उन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने में, डेटा को एनालाइज करने में, रिपोर्ट्स को सिंप्लीफाई करने में, इन सब चीजों में एआई बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा, जिससे आगे आने वाले सालों में हम लोग ये देख पाएंगे कि डॉक्टर्स के पास जो अभी बहुत ज्यादा बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा। उनके आसपास जितनी भी इनएक्यूरेट चीजें हैं जो जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसको अगर एआई हैंडल करने लग जाएगा तो वो बहुत चीजें हेल्प करेंगी डॉक्टर्स को और इजी और एक्यूरेट डायग्नोस करने में और बहुत ज्यादा टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड करने में। लेकिन राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू से दैट एआई इज गोइंग टू रिप्लेस, या एआई बहुत ज्यादा मेडिकल फील्ड में ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म कर देगा। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल राइट नाउ। आगे मेडिकल फील्ड इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड, उसमें डेली कोई ना कोई चीजें नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, नई चीजें आ रही होती हैं। तो उसमें, और जैसा आपने बोला कि ये एआई जो है, ये जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसी से एनालाइज करके आपको बताता है कि ये सिम्टम्स अगर हैं तो ये सिम्टम्स किस वजह से हैं। तो वहां पर जहां पर डॉक्टर्स आर रियली दे आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग देमसेल्व्स, वो डॉक्टर्स भी अपडेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एआई को अपडेट करने के लिए भी हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, जहां पर प्रोग्रामर्स बैठ करके एआई को बराबर अपडेट करेंगे, कि कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट करते रहें कि क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो डेटा के ऊपर सिर्फ रिलाय करके ये कहना कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी अभी अगले आने वाले सालों में होने वाला है। जो भी होगा वो सिर्फ डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए होगा। एआई बहुत अच्छा, एक जनरेटिव एआई इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, जो वी शुड सेलिब्रेट दिस, जो जिस तरीके से ये चीजों को हेल्प कर रही है। लेकिन अगर हम लोग एआई चैट जीपीटी को एक इंफॉर्मेशन सीकिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज करेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी रियली अ डेंजरस सिचुएशन।